और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसीज निकाल रहे हैं, इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सके। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग भर है जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल इस कार्यक्रम को आयोजन को लेकर बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1,05,395 हितग्राहियों के खाते में 32,35,25,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन वितरण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इन हितग्राहियों में 56,185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16,54,62,500 रुपए, 24,015 हितग्राहियों को, जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोजगारी भत्ते की किश्त के रूप में 12,75,000 रुपए की राशि दी गई है। 32 करोड़ रुपया आज हमने जारी किया, पिछले महीने 16 करोड़, इस प्रकार से 48 करोड़ केवल 2 महीने में। अब अगले महीने 32 करोड़ से अधिक ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं। तो देखिए ये 3 महीने में ही, ये 3-4 महीने में ही 100 करोड़ पार कर जाएगा, जबकि पिछले सरकार में 2003 से लेकर 2017 तक केवल 13-14 साल में 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, 98 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। और अभी ये जो राशि जा रही है, सभी लोगों ने ये बताया कि देखिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, आर्थिक किसी के, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, होटल है, कोई व्यवसायी है, कहीं प्राइवेट जॉब है। तो आर्थिक स्थिति सबके समान नहीं है, और ऐसे में जो सच में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और उज्जैन जिले की घटिया तहसील मुख्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने मंडलम की बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जन आक्रोश सभा को संबोधित किया गया। बैठक में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया और साथ ही कहा गया कि कांग्रेस सरकार बनती है तो घटिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। काम जो किए जाते थे उस काम को वापस आगे अगर हमको बढ़ाना है, बहुत जल्द हम सबके नेता आदरणीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब, क्योंकि महाकाल भगवान के प्रति हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है। हम सब महाकाल भगवान को पूजते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं, पूरी कृपा महाकाल भगवान की है। लेकिन प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं जरूर ये प्रश्न पूछूंगा माननीय जगदीश देवड़ा जी से, वो एक वरिष्ठ नेता है, आखिर इसमें जो घटनाक्रम हुआ है, जो इतना हल्का काम किया गया है, क्या ये जायज है कि स्वयं प्रधानमंत्री आए, इतना बड़ा लोकार्पण करें, 400 करोड़ रुपए जनता के पैसे इसमें खर्च हुए हैं, और क्या ऐसे काम करवाना था आपको जिसमें 6-7 महीने में हवा लगी तो हवा से ही मूर्ति खराब हो गई। और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने कोंडागांव जिले का चार्ज लेते ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थाना मर्दापाल, थाना पुंगारपाल और थाना बयानार एवं कैंप कुदूर का दौरा किया है। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही थाना प्रभारी से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई और नक्सल गश्त और आवागमन के दौरान पर्याप्त सावधानी बरतते हुए सतर्क रहने की हिदायत दी गई। तो यहां पर एसपी की तरफ से जवानों से मुलाकात की गई है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी यहां पर एसपी की तरफ से ली गई है। चार्ज संभालते ही एसपी की तरफ से सबसे पहले जवानों से मुलाकात की गई है और साथ तौर पर उनको सतर्क रहने की सलाह भी एसपी देते हुए नजर आए। सबको नमस्कार। मैं
परसों रात को ज्वाइनिंग दिया हूँ यहाँ, और कल सभी टीए से जीओ से मुलाकात हुई है, और ये मेरा सेकंड पोस्टिंग है यहाँ। मेरा फोकस पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगा और नक्सलिज्म पे रहेगा जो थोड़ा मोड़ा है, और स्पेशली हम महिला और चाइल्ड पुलिसिंग पे फोकस करेंगे, और विजिबल पुलिसिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और पब्लिक और पुलिस के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है, जो संबंध रहता है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करेंगे। और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने नगर निगम विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली और उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मानसून के मद्देनजर नाले साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेयर ने पेयजल के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर प्रशासन खासा गंभीर है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त कुणाल दूधावत ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने देवकी नंदन चौक से गोल बाजार तक अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया और दुकानदारों और दुकानों के सामने पार्किंग की व्यवस्था ठीक रखने की हिदायत दी। अन्य कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में इधर चेतावनी देने के आदेश दिए गए थे कमिश्नर साहब से कि इन सबको दुकानदारों को समझा दें कि लोग सब सामान आप जो बाहर निकाल कर रखें अंदर करें, मगर इनके द्वारा आज तक नहीं के मानने कारण अंदर सामान नहीं रखा। तो आज साहब के आदेश से कमिश्नर साहब से तो इनकी जब्ती की कार्रवाई की जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों पे आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ के रायपुर विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि ये जो 11वीं केवी लाइन है वो कोटा से रामनगर को जोड़ेगी। इससे रामनगर, गोकुल नगर, गोपाल नगर के आसपास के क्षेत्र में लगभग 50,000 आबादी को लो वोल्टेज एवं बिजली की समस्या से राहत मिलेगी एवं क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। विकास उपाध्याय ने बताया कि मौजूदा वक्त में बार बार लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, लेकिन अब दूर ये समस्या की जा सकेगी। कोटा सब स्टेशन से 11 केवी लाइन का नया काम की शुरुआत आज हुई है, क्योंकि रामनगर एक घनी बस्ती है जिसका लगातार बिजली सप्लाई का समस्या का सामना करना पड़ता था वहाँ के रहने वाले लोगों को। लगातार आज 44 डिग्री गर्मी में तमाम अधिकारी साथी यहाँ पर हैं, CACB के सभी संबंधित अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, मजदूर साथी यहाँ पर हैं। 44 डिग्री गर्मी है, उसके बावजूद लोगों को राहत मिले, लोगों को बिजली मिले, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हम तमाम साथी यहाँ पर हैं, पार्षद जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, हमारी अल्पसंख्यक आयोग की हमारी बहन सदस्य है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि जनता को सहूलियत मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को बाइक सवारों ने 2 महिलाओं से लूट को अंजाम दिया। बाइक देर रात महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। महिलाओं ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने अब 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो बाइक सवारों की तरफ से यहाँ पर लूट की घटना का अंजाम दिया गया है। बदमाशों की तरफ से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो की जाती है। फिलहाल 2 महिलाओं से लूटपाट की घटना सामने आई है। महिलाओं के द्वारा पुलिस में तहरीर की गई है, पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। हाँ, मुरार में 2 महिलाएं थीं। परसों रात में जा रही थी, करीब 11, साढ़े 10, 11 बजे की बात है। तो अलग अलग एक 30-40 मिनट के अंदर में उनसे मंगलसूत्र लूट लिया बाइक वालों ने। कुछ संदेही पकड़े भी गए हैं, जैसे पूछताछ चल रही, शीघ्र इसको पता चल जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी भाग लिया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तंबाकू सेवन न करने की शपथ भी ली गई, जिसमें समाज से तंबाकू को खत्म करने का प्रण भी सभी की तरफ से लिया गया। तो नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की तरफ से यहाँ पर हिस्सा लिया गया है
और साफ तौर पर तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर ये आयोजन किया गया है, कार्यक्रम किया गया और साफ तौर पर जागरूकता यहाँ पर दी गई। तो जिला अस्पताल में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा यहाँ पर लिया है और साफ तौर पर प्रतियोगिता में चित्रकला का भी आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से आम लोगों और छात्र छात्राओं को यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन सारे भारतवर्ष में हो रहा है। इसमें हमारा भी एक छोटा सा प्रयास दंतेवाड़ा जिले के अस्पताल परिसर और CMHO ऑफिस के सहयोग से रहा। इसमें हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर छात्राओं के द्वारा GNM की छात्राएं हैं, जनरल नर्सिंग कॉलेज की हैं छात्राएं, उनके माध्यम से समाज में ये संदेश फैलाने का कोशिश की है ऑडियो विजुअल माध्यम से कि उनसे हमने चित्रकला का प्रदर्शन किया है कि तंबाकू और उसके उत्पादों से क्या क्या हानियां हो सकती है और कौन से आहार लेने से लोगों को फायदा हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। MP के ग्वालियर की कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाली जन सुनवाई में आम जनता का सब्र और भरोसा दोनों का मजाक बनाया जा रहा है। ग्वालियर जिले के दूर दराज के इलाकों से अपनी गुहार लेकर आने वाले आवेदकों की सुनवाई नहीं होती और ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चाहे वो अपनों की सताई हुई पीड़ित महिलाएं हो या फिर रोजगार या फिर अन्य सहायता के लिए आने वाला कोई विकलांग युवक हो, यहाँ सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो सभी की सुनवाई होती है, लेकिन कुछ डिजिटल खामियों की वजह से कभी कभी सुनवाई नहीं हो पाती। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों की भाषा में ही तकनीकी खामियों का हवाला दिया। स्थिति ये थी कि मैं 15 साल से आवेदन ला रहा हूँ, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नया आवेदन में क्यों बनाऊँ? आप फिर भी उसके बाद आवेदन मांग रहे हैं आप। मैंने कि आवेदन देंगे, उन्हीं पे कार्रवाई हो तब तो मैं कुछ करूं, कोई आवेदन नया बनाऊं। उन्हीं पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं कहां से दूसरा आवेदन दूं? दादागिरी दिखा रहा था, कोई काम तो करते नहीं है, ऊपर से नहीं हम आप नहीं लाओगे आवेदन। विकलांग परेशान हो रहा है, आवेदन कितनी बार दे, उसके बावजूद भी ये लोग आवेदन मांग रहे हैं और आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे बड़ी गंभीरता से की जाती है, शेड्यूल समय में की जाती है, पूरे समय अधिकारी रह के सुनवाई करते हैं। जो जन सुनवाई में नियमानुसार समस्याएं निपटाई जा सकती हैं उनका निराकरण 100% किया जाता है। कई सुनवाइयों में जांच की ज़रूरत पड़ती है, जांच के बाद में कार्रवाई की जाती है। कई समस्याएं ऐसी हैं जो जन सुनवाई के स्तर पर हल नहीं की जा सकती। यदि कोई नौकरी की मांग करता है, शासकीय उसमें जो है चयन की बात करता है, नियुक्ति की बात करता है, तो ऐसी चीज़ें जन सुनवाई में नहीं निपटाई जा सकती। प्रदेश के अधिकारियों की माननीय ने बैठक ली, मंत्री लोग, विधायक लोग, और अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। और आज लाडली बहना के जो बैंक में खाते बैंक में आधार से लिंक नहीं हुए उनके लिए भी बात की। कौन लोग हैं ऐसे जो पात्र हितग्राही हैं, जो राशन की पात्रता पर्ची से बच गए हैं, वृद्धा पेंशन से बच गए हैं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और उनके निराकरण का निर्देश दिया है। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर पहुंच गए हैं। अपने दौरे के तहत प्रचंड 2 जून को उज्जैन में महाकाल के भी दर्शन करेंगे, जिसे लेकर उज्जैन में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। SP सचिन शर्मा ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि नेपाली PM के दौरे को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। से उनकी सुरक्षा उज्जैन जिले में 2 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसमें इंदौर से चल के वो उज्जैन आएंगे और उज्जैन में जो मंदिर है उसके दर्शन होंगे और उसके बाद पुनः वापस वो चले जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। बाहर से भी हमें अधिकारी और जो कर्मचारी मिल गए हैं। एक रणनीति कार्य योजना बनाई जा रही है, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से की जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में स्मार्ट सिटी का काम इस समय जोरों पर है। नरैया तालाब में देश की पहली रजक गुड़ी का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। आपको बता दें कि रजक गुड़ी में मैनुअल और इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
जिससे शहर में धोबियों को खासा सहूलियत मिलेगी। वहीं धोबी समाज के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। मेयर एजाज ढेबर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी मयंक चतुर्वेदी का कहना, उनकी तरफ से आभार भी प्रकट किया गया है। कोरबा के कनकी में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जन चौपाल कार्यक्रम में कलेक्टर से कब्जे की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर हुए कब्जे से उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये मामला आया है। जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए ग्रामीणों की तरफ से कलेक्टर को कहा गया है, जिसके तौर पर फिलहाल कलेक्टर की तरफ से भरोसा दिया गया है ग्रामीणों को कि जल्द ही जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी भाग लिया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तंबाकू सेवन न करने की शपथ भी ली गई, जिसमें समाज से तंबाकू को खत्म करने का प्रण भी सभी की तरफ से लिया गया। 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन सारे भारतवर्ष में हो रहा है। इस में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास दंतेवाड़ा जिले के अस्पताल परिसर और CMHO ऑफिस के सहयोग से रहा। इसमें हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर छात्राओं के द्वारा GNM की छात्राएं हैं, जनरल नर्सिंग कॉलेज की हैं छात्राएं, उनके माध्यम से समाज में ये संदेश फैलाने का कोशिश की है ऑडियो विजुअल माध्यम से, कि उनसे हमने चित्रकला का प्रदर्शन किया है कि तंबाकू और उसके उत्पादों से क्या क्या हानियां हो सकती है और कौन से आहार लेने से लोगों को फायदा हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।